डेटा क्या है तेरे पास, फटाफट बताते चल, मैं बताता हूँ तेरे को। क्यू एक्स दिया है, पी एक्स दिया है। फिलहाल क्यू एक्स कितना है, 10,000 अ मंथ। योर टारगेट इज 12,000 अ मंथ। बरोबर। ओल्ड प्राइस कितना है, 1,50,000। तेरे को इतना प्राइस रखना है एक्स, तो बेटा एक्स माइनस 1,50,000 पे तेरा 12,000 सेल्स हो जाएगा। अब ऊपर पॉजिटिव है बोले तो ये नेगेटिव लिया है अपन ने, ये ऊपर पॉजिटिव है बोले तो ये वाला नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब कैलकुलेशन करते टाइम क्या करने का, ईपीडी लिया इज इक्वल टू चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाई चेंज इन पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स ज़ीरो डिवाइड बाई क्यू एक्स ज़ीरो। नाउ ईपीडी आपके पास अवेलेबल था, ईपीडी था 15 जो कि लास्ट टाइम आपने कैलकुलेट कर रखा था। नाउ दिस इज शोन एज पॉजिटिव नंबर, यू नीड टू टेक इट एज नेगेटिव नंबर वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान रखो। आगे नेक्स्ट पार्ट, फिर आगे क्या किया, चेंज इन क्यू एक्स कितना है 2,000, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर चेंज इन प्राइस कितना है, एक्स माइनस 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कितना है 1,50,000, एंड देन ये कितना है क्यू एक्स 10,000 और ये -15। डू सॉल्व इट। 3 0 गए, 3 0 गए, और एक 0 गया, और एक 0 गया, ठीक है। और ये इधर आ गया तो -15x माइनस 1,50,000 इंटू 15 करो, 15 2 इधर कट दिया ना, हाँ क्या कैसे भी करो ना, मैथ से कैसे भी किया तो सेम ही चाहने वाला है, करो तुम करो ना, मेरे को बोल रहे हो तुम करो। हाँ तुम्हारा आ रहा है आंसर, हाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा तो आएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन दिया तो लेने का, नेगेटिव ही आंसर आता है, आंसर नेगेटिव ही आता है, सिर्फ हम ऑप्शन टिक करते टाइम पॉजिटिव वाला टिक करना है। देखो हम्म सॉल्व करके दूँ क्या, सॉल्व करके दूँ, हाँ -15x, ये माइनस कितना 1,50,000 इंटू 15, कितने इसको, बरोबर। हम्म तो ये 30,000 हो गए, तो 15x इधर कितने बचे 22,00,000, 30,000, तो x इज इक्वल टू कितना, ये माइनस था ना इधर, शी इज वेटिंग। चलो आया आंसर, इजी है, चलता लेकिन इंटरप्रिटेशन करता है ना बस, अपने को किया क्या है क्या आया है, वो आया तो ठीक है, नहीं तो फिर गया। इसमें एक बात ध्यान में रखो, ईपीडी आएगा नेगेटिव, ईपीडी आएगा नेगेटिव, लेकिन आंसर में पॉजिटिव वाला ऑप्शन टिक करेंगे, कब, सिर्फ ईपीडी में। खुद की प्राइस रही तो पॉजिटिव वाला आंसर टिक करना, तो वो पॉजिटिव लेने का, वो माइनस आया था लेकिन लेना पॉजिटिव 15। ऑन द अदर हैंड पेट्रोल और
इस बाइक का सेल्स दिया तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव ही टिक करना चाहिए। कमिंग डाउन टू दिस पॉइंट, आ जाओ इधर। ये फैक्टर्स है बेटा, देखो तुम इनका इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे, इसकी इलास्टिसिटी को आपने लिखा ई पी डी, इसको लिखेंगे ई पी आर, इसको लिखेंगे ई पी आर, रिलेटेड गुड्स। सी और एस तो बाद में पता चलेगा वो क्या है। इसकी इलास्टिसिटी को लिखना ई आई, इसकी इलास्टिसिटी को लिखना ई ए। ऑलराइट, डन। देखो हाँ तो बोलता हूँ ना, क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ बेटा। अब देखो आंसर पहले वाले का आएगा नेगेटिव, रिपोर्ट कैसा करने का, दूसरे वाले का क्या आएगा नेगेटिव, रिपोर्ट कैसा करने का नेगेटिव, तीसरे वाले का आएगा पॉजिटिव, रिपोर्ट करने का पॉजिटिव। इनकम में पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, इनकम में 3 प्रकार, मतलब ध्यान किधर रखना है सिर्फ, इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव इलास्टिसिटी रहेगा। ये बात ध्यान में लो, सिर्फ इधर ध्यान देना है, ये जगह पे ध्यान देना है, बाकी कहीं पे ध्यान नहीं भी दिया तो चलता। हाँ सिर्फ अभी दूसरे की प्राइस और अपनी क्वांटिटी अगर है, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्स। अगर तुमको 2 चीज़ें ऐसी दी है जिनके बीच में रिलेशन क्या है वो पता नहीं है, वो ढूंढने बोला है, एक्स की प्राइस दी है, वाई की क्वांटिटी दी है, बोले निकालो प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द वाई, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर वाई। अब आंसर अगर नेगेटिव आता है तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्स, आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो ये दोनों क्या है सब्सटीट्यूट्स, आंसर अगर 0 आता है तो इनका कोई लेन देन नहीं है। पॉइंट क्लियर? हाँ इनवर्स रिलेशनशिप था पहले केस में तो नेगेटिव आंसर आया, दूसरे केस में भी इनवर्स रिलेशनशिप है नेगेटिव आंसर आया। अब वहाँ पे वो 2 अलग अलग चीज़ें थी, प्राइस एक का था, क्वांटिटी दूसरे का था, इनवर्स रिलेशनशिप आया तो वो कॉम्प्लीमेंट्स थे, नेगेटिव रिलेशनशिप आया तो वो कॉम्प्लीमेंट्स थे। ये क्लियर पक्का? डन? समझा? देखो क्या आएगा, सेल्स कम होगी। समझा? क्लियर है? सिर्फ याद रखो पहले 3 बॉक्सेस याद रखो, प्राइस इलास्टिसिटी, खुद की प्राइस इलास्टिसिटी रही तो नेगेटिव आंसर है, पॉजिटिव रिपोर्ट करने का, उल्टा करने का, एग्जैक्टली उल्टा करने का। दूसरे केस में अगर नेगेटिव आया तो वो कॉम्प्लीमेंट से, तीसरे केस में अगर पॉजिटिव आया तो वो सब्स्टिट्यूट से, इनकम के साथ जैसा रिलेशनशिप है वैसे टाइप के वो गुड्स है। अगर 0 आंसर आया तो वो नेसेसिटीज हो सकती है, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो नॉर्मल गुड्स। ख़त्म। इलास्टिसिटी में इसके बाहर कुछ नहीं है। अब मैं डायग्राम्स बता रहा हूँ, फटाफट देखते चलो। 5 डायग्राम है, पहले अपन कवर करेंगे ये वाला, ठीक है।
5 डायग्राम से उनको कवर कर लेते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं। अब उसके पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगा। इधर देखो, ये क्या हुआ आपका डिमांड का। इधर क्या रहेगा पी एक्स, इधर क्या रहेगा क्यू एक्स। ये क्या है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब प्राइस अगर कम हुआ तो क्या होता है, ठीक है, एक्सपांशन होता है। प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या होता है, ऑलराइट दिस इज सो। अब यहाँ पे लिख लो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ लिख लो एक्सपांशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन को लिखो अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपांशन को लिख लो अलॉन्ग विद द कर्व। सेम कर्व पे जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एरिया देखो, ये जो एरिया है वर्सेस ये एरिया, क्या सेम दिख रहा है? इस पे से इलास्टिसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं अपन, वैल्यू कितना हो सकता है करके। तो मैंने आपको सिखाया एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक चीज़, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक चीज़ सिखाया। यहाँ पे चेंज इन पी एक्स होगा, ठीक है, चेंज इन क्या होगा पी एक्स। एक पार्ट सिखाया, इसका दूसरा पार्ट बचा है वो यहाँ पे सिखा देता हूँ। अब पहले डायग्राम्स, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस प्राइस पे कुछ भी क्वांटिटी सेल हो सकता है। प्राइस चेंज नहीं हुआ तो भी क्वांटिटी क्या हो सकता है सेल। तो बेटा प्राइस में चेंज है क्या, प्राइस में चेंज है क्या नहीं, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो सकता है क्या, हाँ। अब फॉर्मूला क्या है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप आएगा इसका जीरो। स्लोप मतलब अगर इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो तो ये मूव करेगा क्या, सी ये शार्पनर यहाँ पे रखा, इसने क्यों रखा, क्योंकि मूव नहीं करने वाला, समझे। वही इस दीवार पे चिपकेगा क्या, वो नीचे आ जाएगा, समझा। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके ऊपर अगर रखोगे ऐसे, इसके ऊपर रखोगे तो ये हिलने वाला है क्या, नहीं, स्लोप जीरो। नेक्स्ट पार्ट, अब क्या हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट आपको मिल रहा है, थोड़ा सा क्या मिल रहा है, मूवमेंट मिल रहा है। अब डायग्राम को ध्यान से देखना, अब इस तरीके का डिमांड कर्व है, इस तरीके का डिमांड कर्व है जो वाई एक्सिस पे कम जगह ले रहा है और एक्स पे ज़्यादा जगह ले रहा है। नाउ होगा क्या इफ़ यू ट्राई टू चेंज प्राइस से, ये ओरिजिनल सिनेरियो है, प्राइस अगर थोड़ा सा कम हुआ तो क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रहा है क्या, अरे जितना चेंज प्राइस में उससे ज़्यादा चेंज क्वांटिटी में दिख रहा है क्या, देखो ना, ये देखो ज़्यादा है क्या, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस
बट मोर देन ना, नॉट मच वाली थांब आता दाखवतो. आता है का मच मोर. अब डिफरेंस क्या है बेटा, ये था चेंज इन पी एक्स, ये था चेंज इन क्यू एक्स. अब यहाँ पे देखो चेंज इन पी एक्स इज लेस दैन चेंज इन, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो परसेंटेज जो चेंज करोगे वो भी क्या होगा, क्यू एक्स का ज़्यादा रहेगा. इसको बोलने का इलास्टिक है. इसको क्या बोलने का, थोड़ा सा प्राइस खींचा तो उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इलास्टिक है. ये बस सेकेंड डायग्राम. हाँ 15 हुआ तो अच्छा खासा इलास्टिक था, वो यहाँ पे आएगा. से तुमने सॉल्व किया वाला बजाज का एग्जाम्पल. एग्जैक्टली बजाज पल्सर का एग्जाम्पल. डन. उसके बाद में अगला पॉइंट, प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगा. प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगा. तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड, आइदर वे दोनों भी वही डायग्राम है, सेम ही डायग्राम है. बट यहाँ पे बोलना मेरे को चाहिए डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, चेंज नहीं होगा. चेंज इन क्यू एक्स इज ज़ीरो, चेंज इन पी एक्स है भी तो भी ज़ीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज ज़ीरो. तो इसका इलास्टिसिटी कितना आया, ज़ीरो. स्लोप कितना आया, स्लोप इन्फिनिटी, पता नहीं. कितने हुए, 4. अब थोड़ा सा 4 हो रहे ना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, 4 हो रहे. अब देखो ये दोनों डायग्राम में फ़र्क क्या है, स्क्रीन पे जो दो डायग्राम दिख रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है. ये वाले में देखो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा जगह खाया है उसने, और वाई पे थोड़ा सा जगह खाया, इतना ही जगह खाया. देखो किधर किधर इतना, ठीक है. और उधर वाली डायग्राम देखो उसने वाई पे ज़्यादा जगह खाया है, एक्स पे कम जगह खाया है, ठीक है. अब इसमें अगर मैं पुटअप कर दूँ कुछ चीज़ें, देखो प्राइस में इतना चेंज किया तो भी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है. प्राइस में यहाँ से यहाँ चेंज किया लेकिन डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, मामूली सा, मतलब कम हो रहा है कंपैरिजन में. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन पी एक्स इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स. ये हुआ लेस इलास्टिक. ठीक है, ओके. नाउ द लास्ट डायग्राम. एक 0 से 1 के बीच में, लेस में, इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, और यहाँ पे इन्फिनिटी. 5 डायग्राम से, सीरियल से 5 डायग्राम देखो. क्या, हाँ मोर देन 1 आएगा ना. पांच डायग्राम्स देखो, ये सीरियल से निकालने, मॉडल में ये सीरियल से नहीं दिए हुए. अब
उसमें नहीं बनाने, वो क्रॉस प्राइस और इनकम के है, उसके पहले इधर इसके बाजू वाले में, हाँ उसके पीछे क्रॉस प्राइस के है। आई एम सॉरी, यूर ऑन द राइट पेज। कहाँ बनाने हैं वो, पेज नंबर क्या है, 2.2 पे बनाओ। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी है, तो बराबर है ना, उधर प्राइस इलास्टिसिटी में बनाओ। हाँ झेप रहे क्या, अब बना पेन से, क्या पेंसिल पेंसिल ले रहा है, टेंशन ना को ली। अब देखो जियोमेट्रिक मेथड अपन पूछते हैं एक स्टूडेंट से, कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। ये हुआ एक पार्ट, ये हुए इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वैल्यूज, ये हुआ नॉर्मल गुड्स, ये दिख रहा है इसेंशियल्स, ये भी हुआ नॉर्मल, और ये नॉर्मल में हो सकता है लग्जरी। ठीक है, अब एक मेथड मैंने पॉइंट इलास्टिसिटी सिखाया, फिर इलास्टिसिटी के वैल्यूज़ का इंटरप्रिटेशन सिखाया। अब और एक मेथड सिखा रहा हूँ, नहीं ये कौन सा है, जियोमेट्रिक वे। जो तुमने सॉल्व किया वो पॉइंट था, चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स ज़ीरो इज पॉइंट। देखो हाँ, तो इनफाइनाइटली स्मॉल इज पॉइंट इलास्टिसिटी। गाड़ी कितने की थी, 1,50,000 की, उसमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट बोले तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला कि छोटा सा डिस्काउंट मिला, जैसे इनफाइनाइटली स्मॉल। गाड़ी शोरूम से बाहर आई नहीं कि पेट्रोल 1,000 रुपये का लग गया, तो डिस्काउंट दिया नहीं दिया, फील हुआ क्या कुछ नहीं, वही 20-30 हज़ार का डिस्काउंट मिला है, तूफान डिस्काउंट। तो फ़र्क समझ क्या रहा है, डिस्काउंट मिला है, तब अर्क इलास्टिसिटी यूज़ करने का। अर्क का फॉर्मूला ये है, अर्क इलास्टिसिटी। ये तभी यूज़ करें पॉइंट। अगर बोला है अर्क करो तो अर्क करो, नहीं बोला है तो पॉइंट रखो, कुछ करो मत। चलो फटाफट दो चीज़ें बता देता हूँ, फिर बचा हुआ पार्ट आप एक बार घर से करके आओ, फिर देखते हैं अपन। एक है जियोमेट्रिक मेथड, उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सरल सरल सोपा सोपा है, आप ही मेरे को मदद कर दो जियोमेट्रिक मेथड के लिए। अभी जो चार्ट्स निकाले अपन ने, क्या इसके सीक्वेंस याद है आपको, सीक्वेंस याद है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर वाला लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, से अपन राइट हैंड साइड ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, इन्फिनिटी। एक्सट्रीम फर्स्ट, एक्सट्रीम लास्ट पे क्या है, बरोबर बीचों बीच क्या है, हो गया आंसर खत्म। इसमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये आएगा मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना है, 1। याद कैसे रखेंगे, ये ऐसे देखो एक बार मिड पॉइंट वाला ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे इस पे ख़त्म। और ये लाइन है लीनियर, स्ट्रेट लाइन लीनियर।
3 मेथड हुए ख़त्म। डन। एक लास्ट मेथड बताता हूँ, फिर तुम पढ़ो। निकालना नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। जितना मैंने हाईलाइट किया ना, ग्रीन कलर इधर दिख रहा है ना, बस उतना ही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि स्ट्रेट लाइन पे इलास्टिसिटी कितना है, कैलकुलेट करना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है। डायग्राम भी नहीं आएगा, टेक्स्ट ही आएगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे बोले उसके बराबर बीचों बीच में क्या इलास्टिसिटी रहेगा, बोलने का 1 खत्म। अब एक है ना इलास्टिसिटी, एक फाइनल वाला बता रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू। हाउ यू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू किसका? सेलर का। और टोटल कंजम्पशन या फिर एक्सपेंडिचर किसका? बायर का। ये आता है मेथड तेरे को? चलो ध्यान दो।